हे महादेव हे आदिदेव हे कामदेव हे कालदेव हे काशीवासी हे भोले हे गंगाधर हे प्रेममयी हे गंगाधर हे प्रेममयी धतूर और बेलपत्र में भोलेनाथ जी जो हुआ दरबार में गए हैं भोलेनाथ के दरबार में हम आप जाते हैं बाबा को एक लोटा गंगा जल चढ़ा देते हैं थोड़ी सी बेलपत्ती चढ़ा देते हैं और बाबा से बहुत कुछ मांग लेते हैं और देवादेव महादेव हम सबको देते हैं। हमारे गुरु जी को दिया है जिन्होंने गुरु जी का आशीर्वाद हमको मिलता है तो हमको लगता है बाबा का आशीर्वाद मिल गया। आप सभी गुरु जी का आशीर्वाद लेना है। मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का घोष होना चाहिए। नमः पार्वती पते एक चीज बता दो, जब हम लोग नमः पार्वती पते हर हर महादेव कहते हैं तो आप लोग भी साथ साथ बोलेंगे हर हर महादेव। आइए सब लोग बोलेंगे धीरे धीरे कैसे। शंभो तिहारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग आगे बढ़ा के मीठी मीठी ताली बजा के सभी लोग बोलेंगे हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। धतूर और बेलपत्र ले भोलेनाथ जी हम रंग धतूर और बेलपत्र ले अजबार तिहारी आए हैं तिहारी इच्छा से कभी बार तिहारी आए हैं तिहारी। क्या होगा जो दुनिया को देने वाला है, जो हमें आप सबको सोने चांदी के गहने देता है, जो अच्छे अच्छे पहनने के लिए वस्त्र देता है, स्वयं पे पहाड़ पे रहता है। हमें महल अटारी देने वाला स्वयं खुले आसमान में रहता है। ऐसे नारी के लिए कहना है अंग भभूत कमरदार भंबर भाल चंद्र धारण वाले हे करुणा कर हे दिव्य शक्ति हे महादेव तारण वाले। अंग भभूत कमरदार भंबर भाल चंद्र धारण वाले हे करुणा कर हे दिव्य शक्ति हे महादेव तारण वाले हे महादेव तारण वाले। हे मदन मर्दन वाले भोलेनाथ जी हे मदन मर्दन वाले। सभी लोग ताली बजाएंगे जो जो बाबा भोलेनाथ को मानता है, दोनों हाथ उठा के मेरे साथ ताली बजा के बोले क्या। हे मदन मर्दन वाले सर्वस्व लुटाने आए हैं तिहारी इच्छा से दरबार तिहारी आए हैं तिहारी इच्छा से दरबार तिहारी आए हैं। और कहना है क्या। सीताराम 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 कहिए सीताराम सीताराम
सीताराम कहे। ये भजन सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते आज हमको सुन लो और निरंतर इसको मान के चलना है। क्या जाहे विधि राधेरा चाहे विधि रहे सीताराम 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 कहे। जाहे विधि राधेरा चाहे विधि रहे सीताराम सीताराम। जिंदगी की दौड़ हंसती नाथ के जो जीवन रूपी नैया हमारे आपके बस की बात नहीं कि जीवन को हम लोग हाथ के चला सकें। ये प्रभु की कृपा है, गुरुदेव लोग आशीर्वाद है कि जीवन जीना रहा है। कैसे जिंदगी की दौड़ हंसती नाथ के नहीं सारी रात तेरे साथ में। जिंदगी की दौड़ दुनिया रात की नहीं सारी रात तेरे साथ में। और धन्यवाद आठों याद कहीं धन्यवाद आठों याद करें। धन्यवाद उसको धन्यवाद कहना है जो हमारे जीवन को चला रहा है। अजी धन्यवाद आठों याद कहीं सीताराम 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 कहे सीताराम 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 कहे। वह मेरा सीताराम सीताराम। में कहना है क्या मुख में हो दुनिया भोपड़ी में रजाई चाहे महलों में वापसी। ये जीवन बहुत बड़ा नहीं है, हमें भगवान ने जो दिया है वही पर्याप्त। कहा गया कि जो प्राप्त हो वही पर्याप्त है, जो मिला है उसी में आनंद लेना है। कैसे मुख में हमारा दुनिया अजी मुख में हमारा दुनिया झोपड़ी में रही चाहे महलों में वास दे। विधि का विधान विधि का विधान हानि लाभ सही। हानि और लाभ सब विधि के हाथ लिखा हुआ, क्या हो रहा है वो सब लिखा हुआ है। ये मान के चलिए कि जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कभी चिंता नहीं करना है, इस जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। कैसे विधि का विधान हानि लाभ सही। विधि का विधान हानि लाभ सही। अज विधि का विधान हानि लाभ सही। जय विधि रखेगा जय विधि रहे
रहिए जहरी भिगाएगा तहरी रहिए सीताराम 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 रहिए जहरी भिगाएगा तहरी बहुत बहुत धन्यवाद भाई विजय बाबू जी को। आपका 2 मिनट समय और लिया जाएगा आपके ओम शांति आश्रम से। भारत के भूमि में अगर आपको कुछ लेना है तो क्या लेना चाहिए? एक संत गाते थे अयोध्या में, कहा लेने को हरि नाम है। अगर लेना है तो क्या लो? कहा लेने को हरि नाम है और देने को अन्नदान। कहा लेने को हरि नाम है और देने को अन्नदान और करने को आधीनता अडूबन को अभिमान। लेना हो भगवान का नाम लो, देना हो अन्नदान करो और अगर करना हो विनम्रता अधीनता नम्रता ले लो। अडूबन को अभिमान। अगर आपको डूबना है तो अभिमानी बन जाओ। अभिमान के आगे कुछ नहीं बचता है, अभिमान में सब चूर हो जाता है। का इस दुनिया में आके लेना कम देना ज्यादा सीखो और देने वाले का ही महत्व है। हमारे यहाँ जो देना सीखा है ये भारत की धरती है। यहाँ तो एक से एक लोगों ने दे दिया और राजा शिवी ने अपने हाथ से अपने शरीर के मांस को काट काट के कबूतर को खिला दिया। राजा शिवी अपनी मांस काट के कबूतर को जिंदा खिला दिया। इतिहास गवाह है राजा दधीची अपने हड्डी को जिंदा खिंचवा दिया और धनुष बनवा दिया। उसी धनुष से वृत्रासुर नामक राक्षस मारा गया। कहा हमारे यहाँ तो इतिहास लोगों का हाथ, इंसान की बात छोड़ दो। भारत में है राम के समय में त्रेता में भारत का एक पक्षी अपना प्राण दे दिया परोपकार में, परहित में, धर्म में, भारत के लिए। जहाँ पक्षी कुर्बान हो जाते हो इंसानों की बात छोड़ दो। एक बार की कथा सुनाते हैं। हमारे रामायण जी का निवेदन था। एक बार स्वर्ग में मीटिंग हुई। थोड़ा और साफ करेंगे, थोड़ा सा पारो, थोड़ा और साफ, केवल आगे वाला साउंड बस और थोड़ा सा पीछे से बैठ रहा है। कहा हाँ फिर भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा बैठ जा रहा है। कहा स्वर्ग में एक बार इंद्र का दरबार लगा, सही है, लेकिन 5 मिनट बाद फिर वहीं आ जा रहा है। इसका ध्यान दीजिएगा, बिना कहे हर 10 मिनट पर बढ़ा दे। कहा इंद्र का दरबार लगा स्वर्ग में और वहाँ स्वर्ग में एक से अमलात्मा महात्मा विमलात्मा जोगींद्र कपिंद्र मुनींद्र संत महंत सब ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि पधारे और स्वर्ग में इंद्र का दरबार लगा और उसमें धरती से 2 महात्मा गए थे। एक का नाम था वशिष्ठ जी और एक का नाम था विश्वामित्र जी। इंद्र ने सबके सामने हाथ जोड़ के और हाथ जोड़ करके और बड़ा नम्रता निवेदन से पूछा, महाराज कहा मैं ये जानता हूँ और ये जानना चाहता हूँ और ये निवेदन है, ये दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है? आप लोग बताओ सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो गुरु वशिष्ठ जी खड़े हो गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, देवेंद्र
राजेंद्र, भारत में ही नहीं तीनों लोक में सबसे बड़ा धर्म क्या है जानते हो? कहा ना, कहा एक धर्म सबसे बड़ा है। कहा कौन? कहा वही मैं तुमको बता रहा हूँ। कहा बताओ? कहा धर्म न दूसरा। इंद्र से वशिष्ठ जी ने कहा स्वर्ग में, इंद्र बोले हाँ। कहा धर्म न दूसरा, अरे सत्य समाना राम हो राम। सत्य समाना राम हो राम। धर्म न दूसरे, सत्य समाना राम हो राम। सत्य समाना राम हो राम। सत्य समाना राम हो राम। इंद्र के दरबार में महात्मा वशिष्ठ ने कहा राजा, सबसे बड़ा धर्म क्या है जानते हो? कहा ना। कहा सत्य बोलना। इंद्र ने कहा महाराज, पूरी धरती पर कोई है जो सत्य बोलते, जिंदगी में असत्य न बोले, कभी झूठ न बोले? कहा हाँ। कहा कोई आदमी है? इंद्र ने पूछा पूरी धरती पर नहीं तीनों लोक में कोई आदमी है जो अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला? और वशिष्ठ जी ने कहा हाँ राजा, एक आदमी है। कहा कौन आदमी है? कहा उत्तर प्रदेश अयोध्या नगर और अयोध्या का राजा है जो किसी भी काल परिस्थिति समय में वो झूठ नहीं बोल सकता, वो सत्य को नहीं छोड़ सकता। वहीं बैठे थे गाजीपुर जिला के महात्मा विश्वामित्र। अब वशिष्ठ जी की बात काट दिए। विश्वामित्र ने कहा राजा इंद्र, कहा ये झूठ बोल रहा है वशिष्ठ, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो केवल सत्य बोले, कभी कभी झूठ जरूर बोलेगा। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं महात्मा विश्वामित्र, किसी भी कीमत पर मेरा शिष्य हरिश्चंद्र झूठ नहीं बोलेगा। कहा बोलवा दो तो? वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र, अगर मेरे चेले से आप झूठ बुलवा दोगे तो मैं आपको ब्रह्मर्षि की डिग्री दे दूंगा, आपको ब्रह्म ऋषि बना दूंगा। और अगर झूठ बुलवा दिया तो इंद्र की सभा बर्खास्त हो गई। इंद्र का यही विराम ले लिया सभा। दोनों महात्मा आ गए धरती पर। वशिष्ठ ने कहा मेरे बेटे से, मेरे चेले से आप झूठ बोलवाओ। और विश्वामित्र ने कहा बोलवा के रहूंगा, बोलवा के रहूंगा। कहा ठीक है। अब अपने अपने काम में लग गए। एक दिन की कथा सुनिए। अब विश्वामित्र महाराज झूठ बोलवाने और सत्य से हटाने का काम शुरू कर दिए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घोड़ा लिए और घोड़ा पर बैठ गए। शाम को शिकार करने निकल दिए और राजा महात्मा विश्वामित्र पीछे पीछे हो लिए। और राजा शिकार करते 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 जंगल में चले गए। अब घनघोर जंगल में जब गए तो रास्ता भूल गए और जब रास्ता भटक गए तो रात हो गई। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा अब क्या करूं? कहा क्या करोगे? घोड़ा को एक पेड़ के नीचे बांध दिया और घोड़े से जीन उतारा और जंगल में बिछाकर सो गए। और जब हरिश्चंद्र महाराज सो गए जंगल में तो महात्मा विश्वामित्र जी गरीब ब्राह्मण बन गए। और गरीब ब्राह्मण बन के जहाँ राजा सोया था वहीं पहुँच गए। और पहुँच करके विश्वामित्र ब्राह्मण बन गए। धोती फटी है, गंजी में छेद है, गमछा फटा है, लपेटे हैं और जनेऊ लटका के बाबा विश्वामित्र खड़े हो गए राजा हरिश्चंद्र के सामने। हरिश्चंद्र सो रहे थे और बाबा ने उनको सपना दिखाया। तो सपना में क्या देख रहे हैं हरिश्चंद्र?
हरिश्चंद्र जी याद रखना। और बाबा हाथ जोड़ के खड़े हैं गरीब ब्राह्मण, और गरीब ब्राह्मण विश्वामित्र जी बन के क्या बोले, राजा सो गया है और सपना दिखा रहे हैं और सपना में बोल रहे हैं, ए राजा। राजा ने सपना में बोल दिया, हाँ महाराज। कहा सुनो, कहा सुनाओ महाराज। तो राजा विश्वामित्र जी राजा को सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? बनारसी अंदाज है विजय बाबू। क्या कहा? हे राजा, अरे आया है जो जहान में, बोले आया है जो जहान में सबकी विदाई है। 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 आगे साउंड देखिए, इसीलिए तो आप यहाँ कोई कमेटी वाला नहीं बैठता। आप घबराते बहुत हैं, इसी में आप फेल होते हैं। घबराइए मत, आपका जलेगा नहीं। आप जब हम करते हैं तो हमको मालूम हो जाता है। बोला आया है जो जहान में, अरे सबकी विदाई है। कुछ शब्द चाहता हूँ मेरे घर सजाई है। कुछ शब्द चाहता हूँ मेरे घर सजाई है। कुछ शब्द चाहता हूँ मेरे घर सजाई है। आया है जो जहान में सबकी विदाई है। आया है जो जहान में सबकी विदाई है। गरम हो रही है मशीन, कि थोड़ा कूलरवा इन लोगों को घुमा दीजिए। कूलरवा इसमें इधर इधर बाबा तरफ घुमा। सुन रहे हो ना, जवान आदमी हो। हाँ, तो ये हमके अब गर्म हो ठीक है। इसका हवा ही। हाँ ठीक है महाराज जी को उधर दो हवा। श्रीवास्तव वहीं बैठे रहो। देखो ये जगह हाथ होती से उधर न करे, जब हाथ बढ़ावे तो पकड़ लेना। वैसे भी तुम मजबूत आदमी हो। ये हाथ न बढ़ाने पाओ। बोले आया है जो जहान में, अरे दादा सबकी विदाई है। क्या करोगे? अरे कहा कुछ द्रव्य चाहता हूँ महाराज। अरे कुछ द्रव्य चाहता हूँ मेरे घर सजाई है। कुछ द्रव्य चाहता हूँ मेरे घर सजाई है। कुछ द्रव्य चाहता हूँ मेरे घर सजाई है।
मेरे लड़की की शादी है। राजा ने कहा महाराज सुबह दरबार में आइएगा, जो आप कहना दे दूंगा। कहा नहीं, मुझको यही दे दो जो देना है। राजा ने सपना में कहा महाराज यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है। कहा जो है वही दे दो। कहा यहाँ मेरे पास दो चीज है। कहा कौन कौन? कहा घोड़े की लगाम है और अपनी अयोध्या के खजाने की चाबी है, गलती से साथ चली आई। कहा यही दो चीज दे दो। राजा से घोड़े की लगाम और खजाने की चाबी बाबा विश्वामित्र जी रात को संकल्प में ले लिए दोस्तों। और जब संकल्प में ले लिए तो क्या हुआ? राजा हो सुबह नींद खुली, अपने अयोध्या पहुंचा। सुबह राजा अपने दरबार में आया और राजा हरिश्चंद्र जब दरबार में आए और दरबार लग गया तो गेट पर खड़े हो गए वही सपना वाले बाबा उसी देश में, और गेट पर खड़े हो गए और वहीं से आवाज लगाई राजा आए राजा। राजा हाथ जोड़ लिया सिंहासन से। राजा ने कहा हाँ महाराज, हाँ महाराज। कहा हमको पहचान रहे हो? कहा हाँ। कहा कौन है? कहा आप सपना वाले बाबा हैं। बाबा ने कहा राजा दान तो तूने दे दिया, अब हमारा दक्षिणा बाकी है। कहा महाराज क्या चाहिए? कहा 60 भर स्वर्ण मुद्रा, 60 भर सोना हमको दक्षिणा में चाहिए, दे दो। राजा ने कहा खजांची? कहा हाँ। कहा महाराज को 60 भर सोना दान में दे दो, इनके लड़की की शादी है। और खजांची जब खजाने की तरफ चला तो बाबा विश्वामित्र बने ब्राह्मण ने कहा राजा। कहा हाँ। कहा सत्यवादी हरिश्चंद्र तुम्हारा ही नाम है? कहा जी महाराज। कहा खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम तूने रात को संकल्प कर दिया है। याद आया हरिश्चंद्र को? हाँ महाराज। कहा खजाना का चाबी तूने दान कर दिया, खजाना मेरा है। घोड़े की लगाम तूने दान कर दिया, तेरा राज्य मेरा है। ये दो चीज तूने दान कर दिया। अगर तू सत्यवादी हरिश्चंद्र है तो लगाम और खजाने के दान कर देने के बाद राज्य सिंहासन मेरा है, मुझको पहले अपने सिंहासन पर बैठाओ। आज का राजा होता तो पंडित जी को 20 कोड़ा मरवाता, मांगे के भीख पूछे गांव के जमाएगा, राजा बने है। तब राजा हरिश्चंद्र सिंहासन से उतर गए, ब्राह्मण देव को प्रणाम किए, पद प्रक्षालन किए, फूल माला से सुसज्जित करके हरिश्चंद्र अपने सिंहासन पर बैठा दिए। बाहर राजा हरिश्चंद्र और उसके बाद बोले महाराज अब आदेश करो। राजा पूरी दुनिया शेषनाग के फन पर टिकी है, पूरी दुनिया शेषनाग के फन पर टिकी है। एक ही जगह है जो शेषनाग के फन से अलग है। राजा ने कहा महाराज वो कौन जगह है? बोले धरती से अलग है, वो धरती से अलग है। बोले कौन जगह? कहा काशी। काशी बनारस में काशी, काशी की धरती शंकर जी के त्रिशूल पर टिकी है और धरती शेषनाग के फन पर टिकी है। धरती बनारस की काशी धरती से अलग है, इसलिए वहाँ तेरा राज्य नहीं है। बनारस जाओ और वहाँ नौकरी करो और मेरा 60 भर सोना दान दो, तब तेरा राज्य वापस होगा। अगर ये करते हो तब तुम हरिश्चंद्र हो, वरना तुम सत्यवादी नहीं हो सकते। कहानी तो आप समझ गए होंगे। राजा ने सपनों में दान दे दिया, महाराज सिंहासन पर बैठ गए। राजा राजसी वस्त्र मुकुट उतार दिया, साधारण धोती कुर्ता पहन लिया। और राजा जब धोती कुर्ता पहन के निकलने लगा तो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था सैव्या। सैव्या और सैव्या हाथ जोड़ के आती है। पत्नी उसे कहते हैं जो पति को पतन के रास्ते से बचा ले। पत्नी वो है जो पति के धार्मिक के कार्यों में सहयोग करे। पत्नी वो है जो पति का नाम रोशन करे। पत्नी सैव्या हाथ जोड़ के आ गई। प्राणनाथ प्राणपति प्राण वल्लभ जीवननाथ जगदाधार प्राणेश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर राजेश्वर आप कहाँ जा रहे हो? हरिश्चंद्र ने कहा रानी
मैं महाराज को सपने में राजपाट धन दौलत दान दे दिया और अब मैं बनारस नगर में नौकरी करूंगा और 60 भर सोना दूंगा तब मेरा राज वापस होगा, मैं जा रहा हूँ। रानी ने कहा मेरे नाथ आप अगर बनारस जाओगे नौकरी करने तो मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कहा तो चलो। जब राजा और रानी चलती है तो शास्त्र कहता है 7 वर्ष का बेटा है। याद रखना दोस्तों, शेर के बेटे को दहाड़ना नहीं सिखाया जाता, सांप के बेटे को काटना नहीं सिखाया जाता, बिच्छू के बेटे को डंक मारना नहीं सिखाया जाता। बेटा छोटा 7 साल का है, नाम शास्त्र में है कुमार रोहिताश्व, और रोहित कुमार आ गया और हाथ जोड़ के बोला अम्मा मैं भी चलूंगा। राजा ने कहा रानी धर्म में बच्चा बाधक बनेगा, सत्य में ये फेल हो जाएगा। रानी ने कहा नहीं इसको भी ले चलो। लड़का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बाबूजी मैं भी चलूंगा। चल दिया। हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, बनारस से अयोध्या की दूरी 230 किलोमीटर है। याद रखो, केवल कथा में ध्यान लगाओ, बड़ा आनंद आएगा। 220 किलोमीटर की दूरी है और 7 दिन 7 रात पैदल चले, पाकिट में 1 रुपया नहीं है। दिन भर चलते थे, जहाँ थकते थे वहीं आराम कर लेते थे। राजा था, रानी थी, कभी धरती पर पैर नहीं रखी थी कठिन धरती पर। आज धर्म के लिए राजा रानी और बेटा पैदल जा रहे हैं दोस्तों। और जब 7 दिन 7 रात चले, सैया के बाल बिखर गए, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, एकदम थक गई, पांव सूज गया, पैर में छाले पड़ गए। तो कवि ने लिखा ए दुनिया वालों, अरे दादा रानी भाई लाचार चलते चलते, अरे हऊ रानी भाई लाचार चलते चलते, आंसू बन गए हाथ चलते चलते, रानी भाई लाचार चलते चलते, आंसू बन गए हाथ चलते चलते, रानी भाई लाचार चलते चलते, आंसू बन गए हाथ चलते चलते, रानी भाई लाचार चलते चलते, आंसू बन गए हाथ चलते चलते, रानी भाई लाचार चलते चलते, आंसू बन गए हाथ चलते चलते, रानी भाई लाचार चलते चलते, आंसू बन गए हाथ चलते चलते, रानी भाई लाचार चलते चलते, आंसू बन गए हाथ चलते चलते। 7 दिन 7 रात चलने के बाद 12 बजे रात को राजा रानी और बेटा कहाँ पहुँचे? बनारस की धरती पर। भैया विजय जी बनारस में नौकरी के लिए बनारस में रहे, 12-14 साल में भी बनारस में पढ़ा रहा है। उसके बाद बनारस तो अपना बनारस है, जहाँ की मिट्टी पारस है उसका नाम बनारस है। बनारस को जिंदा छोड़ दो ले, सब मरने के लिए बनारस जाते हैं। बनारस तो अलग है धरती से। काशी का नहान, काशी का पान और काशी का विद्वान, इसका कोई जोड़ नहीं है। नहाना तो हर जगह है, लेकिन बाबा विश्वनाथ के सामने काशी में गंगा में स्नान करो, अजब दृश्य है। और काशी का विद्वान, बाप रे बाप, सरस्वती भी घबरा जाती है। अब पान के बारे में तो पूछने नहीं है, पूरी दुनिया में मशहूर है। और अगर नहीं है तो वो तो अमिताभ बच्चन मशहूर कर दिया, खाई के पान। खाई के पान बनारस वाला तो
बनारस में आधी रात को पहुंच गया राजा और चौराहे पर खड़ा हो गया। सारी नगरी काशी नगरी सो रही है। याद रखिएगा, पूरा नगर सो गया है। आधी रात को हरिश्चंद्र गया और बनारस में रात को खड़ा हो गया। पत्नी और बच्चे साथ में हैं। अम्मा, राजा ने क्या किया आधी रात को, जरा सुनो। राजा ने दोनों हाथ उठाया और ऐलान कर दिया और वहां से दुंदुभी बजा रहा है। काशी चौराहे पर खड़ा हो गया और राजा ने क्या कहा, ऐ बनारस वालों, ऐ काशी वालों, ऐ भोले नगरी वालों, क्या जोर से चिल्लाया। बनारस में हरिश्चंद्र ने, ए भैया क्या हो? अरे कहा, कोई धर्मवा बचाए लो, क्या हो काशी की नगरिया, कोई धर्मवा बचाए लो, क्या हो काशी की नगरिया, कोई धर्मवा बचाए लो, क्या हो काशी की नगरिया, कोई धर्मवा बचाए लो, क्या हो काशी की नगरिया। हम हैं हरिश्चंद्र अयोध्या के वासी, हम हरिश्चंद्र अयोध्या के वासी, हम हरिश्चंद्र अयोध्या के वासी, बनने आए हैं दासयरूपासी, बनने आए हैं दासयरूपासी, बनने आए हैं दासयरूपासी, बनने आए हैं दासयरूपासी। दास कोई दासी बनाए लो, क्या हो काशी की नगरिया, दास कोई दासी बनाए लो, क्या हो काशी की नगरिया, दास कोई दासी बनाए लो, क्या हो काशी की नगरिया। बनारस की धरती में रात को ऐलान कर रहा है राजा हरिश्चंद्र, है कोई जो बनारस में मुझे खरीद लो कोई। अब बताओ, 12 बजे रात को काशी की धरती पर अब रात को कौन खरीदेगा? है कोई नहीं मिला। सेठ साहूकार बनिया अरबपति खरबपति लाखपति जितने हैं सब अपने अपने घर में 12 बजे रात को आराम कर रहे हैं। कोई नहीं बनारस के धरती पर है। सुनसान सड़क है, अंधेरी रात है और निराश और हताश होकर हरिश्चंद्र चिल्ला रहा है। कोई नहीं आया। आया कौन? ध्यान देना, 12 बजे रात को चला आ रहा है सड़क से, इधर से उधर, उधर से इधर, पूरा लड़खड़ाते हुए। एक हाथ में लाठी है, एक हाथ में लालटेन है और सर पर पगड़ी है और शराब के नशे में चूर है और आ गया हरिश्चंद्र के पास खड़ा हो गया है। बिल्कुल आंख लाल है, नशा में चूर है। भाई क्यों चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? कहा सरकार, मैं अयोध्या से आया हूँ, काशी में बिकना चाहता हूँ, मुझे कोई खरीदने वाला नहीं है। शराबी ने कहा तुझे हम खरीद लेंगे, हम खरीदेंगे। शराबी को आप जानते? हरिश्चंद्र ने कहा दादा आप हैं कौन? कहा हमको नहीं जानता। कहा ना, कहा हमको तीनों लोग जानता है, हमको पूरा बनारस जानता है, हमको पूरी दुनिया जानती है। कहा कौन हो आप? तो शराबी काली लुंगी, काला कुर्ता, लाठी, हाथ में लालटेन पगड़ी वाला अपना परिचय दे रहा है रात को। जानते हो हम कौन है? कहा ना, कहा कलुआ मेरा नाम, अरे कलुआ मेरा नाम, कलुआ
हरिश्चंद्र जी धोती कुर्ता में थे, वो बूढ़ा था, बोला सुन कलुआ मेरा अरे कलुआ मेरा नाम, कलुआ मेरा नाम। सुन हम कौन है? कहा कौन होगा? अरे कहा हम हैं बनारस के भंगी रे कलुआ। जल रहा है कुछ जलने की धूप के साथ शमशान पर चले गए, जा रहे हैं। रानी राजा को एक बार देखती है, राजा रानी को एक बार, दोनों अपना अपना मुंह फेर लिए। 12 बज रहा था रात्रि का समय, तब तक एक पंडितानी आ गई। वो भी पंडितानी माया की है, बाबा विश्वामित्र ने बनाया है। पंडितानी आके बोली, मेरे घर काम करोगी? कहा हाँ महाराज। कहा नौकरानी का काम करना होगा? कहा बिल्कुल करूंगी महाराज। कहा तो चलो, बर्तन मांजना होगा, घर साफ करना होगा, चूल बर्तन करना है। कहा अम्मा चलो। आप देखो ये कहानी मोड़ ले रही है। और राजा गया शमशान और पंडितानी के घर नौकरानी बन के जाने लगी रानी से प्यार। अब 7 वर्ष का बेटा बनारस के चौराहे पर खड़ा है अम्मा, और जब खड़ा है तब क्या हो गया? और राजा के तरफ नहीं देखा, लेकिन माँ बार बार मुड़ के देखती है, छोटा बेटा अकेले कैसे रहेगा, कैसे रहेगा। तब लड़का जब माँ को दूर चली गई, गेट पार कर गई, तो एक बार आवाज लगाया, अरे माँ मुझे छोड़ कहाँ जाती अकेला। छोटा बेटा है, 7 साल का है, बाप तो पहले चला गया ना, तो अच्छा छोटा बेटा माँ को ज्यादा प्यार करता है, बड़ा बेटा बाप को, बड़े को चाहिए मनी, छोटे को चाहिए प्यार। तो छोटा बेटा आवाज लगाया, अरे माँ मुझे छोड़ कहाँ जाती अकेला, और मैं तेरा गदेला, क्या लाल तुझे प्यारा नहीं, मुझे छोड़ कहाँ जाती अकेला, मैं तेरा गदेला, क्या लाल तुझे प्यारा नहीं, मुझे छोड़ कहाँ जाती अकेला, मैं तेरा गदेला, क्या लाल तुझे प्यारा नहीं, माँ मुझे
माँ चली गई थी, लेकिन प्यार तो माँ को होता है। माँ बच्चे को बहुत प्यार करती है। पहले जब बच्चा छोटा रहता था, माँ समझ लो मसाला पीस रही है, काम कर रही है, रोटी बना रही है, बेटा रो रहा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन छोटा बेटा अगर दोनों हाथ उठा ले छोटा बेटा और एक बार जोर से प्यार से बोल दे अम्मा, माँ मसाला पीसना छोड़ देगी। कुकर की सीटी आवे या कुकर फट जाए, बेटा के पास जाएगी और प्यार दुलार करने लगेगी। दौड़ के गई, बार बार अम्मा अपने मुंह से बेटा को चूमने लगी, आंचल से ढक के रोने लगी, आसमान देखने लगी। रानी ने कहा पंडितानी से, ए अम्मा, अगर आप कहती तो मैं अपने बेटे को भी ले लेती। पंडितानी ने कहा, तेरा बेटा कुछ करेगा, ये भी कुछ करेगा। कहा फूल ले आएगा जो आप बोलोगी, आपके पूजा के लिए फूल ले आएगा। कहानी गजब पहुंच गई दोस्तों। और राजा शमशान पहुंच गया और रानी पंडितानी के घर पहुंच गई। बर्तन चौका कर रही है, भोजन बना रही है। और राजा हरिश्चंद्र क्या कर रहा है, आधी रात को लाठी लेकर के और एक हाथ में लालटेन लेकर के और पगड़ी बांध के और मुर्दा के रखवाली कर रहा है। शमशान घाट पर और आवाज लगा रहा है, जागते रहो, हाजिर नगर वाले सोने नहीं दूंगा। कल का नहीं, लेकिन आज सोने नहीं दूंगा। है पारसनाथ जी का साउंड पूरे, आज मैं गया था इधर श्रीवास्तव जी के यहाँ पर, नाम तो नहीं जानता है, जिनका जनरेटर वोनेटर है, इनके आज दिन में भोजन था है, तो मैं देखा इनके घर के आगे तक साउंड है। बाप रे बाप है, उधर पूरा रात को बिहार बॉर्डर पे आवाज जाता होगा। है क्या बोलते हैं हरिश्चंद्र जी, लाठी लेके जागते रहो, सुतल बाबू जागे। यहाँ भी कुछ लोग सो रही हैं। राम कथा पंडाल में कथा मधुर हो, अगवा बैठी के तीन जनी गई नींद में सो। ये सोई गई है, लेकिन गजब कुंभकर्ण कम दीदी है। देखो ये तना हम चिल्लाए, दोनों असर नहीं पड़ा, पूरा एकदम सोई है। अब बताओ है एक लाठी मरबत नहीं उठी, जब इतना आवाज बनाई उठता है का भवा। अब सुनो ए भैया, मैया हो और राजा शमशान पर रखवारी कर रहा है और पंडितानी नौकरानी का काम कर रही है। एक बात आप जानती हो, कहा सेवा का सुख विद्रोही भी सेवक के सुख को न मिलेला। अरे जहाँ मान भिखारी सेवा का सुख, जहाँ मान भिखारी सेवा का सुख, जहाँ मान भिखारी सेवा का सुख, जहाँ मान भिखारी जपनी धन सुधा सती व्यभिचारी, जपनी धन सुधा सती व्यभिचारी सेवा का सुख, जहाँ मान भिखारी सेवा का सुख, जहाँ मान भिखारी।
माई सेवक के सुख ना मिलेला, भिखारी के सम्मान ना मिलेला, अब व्यसनी धन नशेड़ी आदमी धन ना बचा पावाला, अशुभ गति व्यभिचारी को कबो गति ना होले। अब रानी नौकरानी बनी है, अब रानी नौकरानी का काम कर रही है, राजा हरिश्चंद्र दोनों का काम कर रहे हैं। कुछ दिन बीत गया, 1 महीना 2 महीना, लड़का क्या करता है, शाम को जाता है फुलवारी में और फूल तोड़ के ले आता है, पत्ती ले आता है, लकड़ी ले आता है, पंडिताइन के लिए कहा करता है, कहा पूजा के लिए। लेकिन परीक्षा लेना है तो परीक्षा में क्या हो गया, अब आइएगा, विजय बाबू बनारस के पूर्वी, आरा का पूर्वी, छपरा का पूर्वी, बलिया का पूर्वी, लेकिन बनारस का पूर्वी अलग होले। कहा क्या हुआ, एक दिन लड़का शाम को गया और लड़कों के साथ गया और जब फूल लेने लगा माई ने, तो फुलवरिया में एगो सांप काट दिहलस लड़कवा के, मरलस सांप डंक। अब लड़के के मुंह से झाग निकल रही है और लड़का हाथ पैर हिला के आए, सांप बड़ा विषधर था, लड़के का प्राण पखेर उड़ गया। लड़कों ने देखा और शाम को दौड़ के आए और रानी सैया से बोले, हे अम्मा, जंगल में फुलवारी में आपके बेटे को सांप ने काट दिया, शाम का समय था। रानी सैया दौड़ी, पंडितानी ने आवाज लगाया, खबरदार रुक जा। रुक गई, अम्मा मेरे बेटे को सांप ने काट लिया। पंडितानी ने कहा, चौका पर बासन कर खाना बना, और उसके बाद मेरा पांव दबा, जब मैं सो जाऊंगी तब तुम्हें जाना है। आप बताओ, आप ऐसा कर पाओगे, करोगे? पंडितानी के मरबू चारी चप हमारे लड़का के साथ कटले तार हम खाना बनाई, ऊपर फरे तुहार नौकरी, लेकिन बाह है। रानी से पंडितानी ने कहा, खाना बना, और बेटा मर चुका है ऐसा रानी ने सुना, लेकिन वो किस कलेजे से खाना बनाई होगी, बर्तन माजी होगी, घर द्वार पंडितानी का साफ की होगी। ये है धर्म और ये है सत्य, याद रखना। रानी ने सारा आराम कर लिया और रात हो गई, 10 बज गया और पंडितानी का पांव दबा रही है, और पंडितानी पांव दबाते दबाते जब सो गई तो रानी से 11 बजे रात को कहाँ पहुंची, फुलवारी में। जब वहाँ पहुँचती है तो उसके प्राण प्यारे, उसके नैनों के तारे, अयोध्या का सितारे एकदम बेटा नहीं रहा, अब बेटे की लाश पड़ी है। रानी सैया आए, 11 रात का लग रहा है, क्या करती है, आधा साड़ी फाड़ देती है और अपने बेटे को लपेट लेती है और अपने गोदी में सुला देती है। रिमझिम पानी बरस रहा है, 11 बजे रात को फुलवारी से चल देती है तो बनारस की पूर्वी फुलवरिया में अरे काशी पीछा चलिया फुलवरिया
काशी बीच बाजार में बेटे को सांप काट लिया और रानी अपने गोद में ले ली है। करती क्या है, अरे रनिया बिलखी के रो रात अरे रही आंसू से मुंह धोए रनिया बिलखी के रो अरे रही आंसू से मुंह धोए। आगे सीन है रे भाई, बेटे की लाश उठाया अपनी गोद में, आंख में आंसू है, गोद में बेटा है, कहाँ गई, कहा रात का समय है, रानी कहाँ पहुंचती है ये ध्यान दो, उसी शमशान भूमि पर जाती है जहाँ उसके प्राणनाथ प्राणपति प्राणेश्वर अखिलेश्वर सर्वेश्वर हरिश्चंद्र पहरा दे रहे हैं। बहुत दूर जाती है, 10 चिताएं कोने में जल रही थी, एक लकड़ी एक चिता से, एक लकड़ी एक चिता से, एक लकड़ी एक चिता से, 10 लकड़ी से 10 चिता से 10 लकड़ी निकालती है रानी और एक छोटी सी चिता बनाती है, छोटी सी, और उसी चिता पर अपने लाल और रोहित को सुला देती है। और जब सुलाती है तब क्या हुआ, आग लगाने चलती है रानी 12 बजे रात को। शमशान का दृश्य है, चिताएं धू जल रही थी, आधी रात है, पूर्वा हवा अपने पेड़ पर है, पुराना पीपर का पेड़ उसमें घंट बदले हैं, और जब हवा चल रही है तो पेड़ रात को पेड़ में घंटे बजे हैं, कुत्ता रो रहा है, बिलाल बेसमय बोल रहा है, उल्लू चिड़िया बोल रहा है, सब भयानक दृश्य है। अम्मा 10 चिता से एक एक लकड़ी निकाली और अपने बेटे को सुला दी, और जब उसमें आग लगाने चली तो कोने से आवाज आई, खबरदार, कौन है वहां, रुक, शमशान भूमि, आधी रात
बेटे की लाश, सामने पत्नी, आ गया राजा, दाढ़ी बढ़ गई है और राजा को रानी ने देखा मेरी तरफ। काली पगड़ी, काली टोपी, काला कुर्ता, काला लिबास है, आधी रात है। राजा हरिश्चंद्र की दाढ़ी बढ़ गई है, आंख अंदर चली गई है, गाल धंस गए हैं, काला कुर्ता, काली लुंगी, काली पगड़ी में, और रानी से क्या नहीं पहचान रही है। और रानी की भी साड़ी फट गई है, एकदम दुबली पतली हो गई है, बाल भी खड़े हैं, बेटे के लाश में आधा साड़ी फाड़ चुकी है और पानी बरस रहा है, मांग से सिंदूर भर चुका है। और आ गया हरिश्चंद्र, बोला, हे औरत, तुम्हारी साड़ी रंग रंगीन है और ये किसका चोरी का बच्चा जला रही है? कौन है तू? बिना कर कफन दिए, बिना टोम से आग लिए और तू अपने बेटे के लाश को जलाने जा रही है? बता, ए तू डायन है क्या? तू किसी का बच्चा तो नहीं जला रही है? तू चोर है क्या? बारे भारत की धरती, आधी रात है रे बाबू, शमशान भूमि है और रानी के आंखों में आंसू आ गया, तर 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 बिजली चमकने लगी, उजाला हो गया। एक बार शमशान के चिता पर राजा की नजर पड़ी, बेटा रही बीमार, पत्नी का चेहरा साफ दिखाई दिया, हरिश्चंद्र की लाठी हाथ से हिलने लगी और रानी से कहा, कौन है तू? भिखारी ठाकुर बिहार, विदेशिया के महान रचयिता। और रानी ने चिता से अपने बेटा को उठा लिया और अपने गोद में रख लिया और रानी के आंखों में गंगा यमुना सरस्वती तीनों बहने लगी और रानी ने कहा, हे विधाता, इतनी बड़ी परीक्षा किसी की मत लेना, बाबू हो, माई हो। और रानी ने आवाज लगाया, कहा, रोई रोई रानी कहा, अरे अपने राजा से बचनिया हो, रोई रोई रानी कहानी, अपने राजा से बचनिया हो। अरे लाला भाई जी, गौर करना, पहचान नहीं रही, रात का समय है। जब कोई औरत दूसरे मर्द को नहीं पहचानती, उम्र अगर लेवल बराबर है तो क्या बोली रानी? कहा, रोई रोई रानी कहा, अपने राजा से बचनिया हो। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मैं चोरी लाश नहीं है, ये चोरी का बच्चा नहीं है। राजा ने कहा, कौन है तू? तो रानी ने दूसरी आवाज लगाया, भैया, अरे अवधान नगरिया में अरे हमारी रानी गईली सत्य के कारण बाबूजी। ए बाबू, साधारण घर की नहीं हूं मैं,
सत्य के कारण हम लोग बिक गए। कौन है तू? राजा की लाठी हिलने लगी, पांव के नीचे जमीन खिसकने लगी। रानी ने तीसरी आवाज लगा दिया, ए भाई साहब, हमारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ पड़ा है, आप इसमें ज्यादा दिक्कत न करें। कहा और आगे क्या हुआ? तो रानी के आंखों के आंसू अब सैलाब बन गए और रोके रानी ने कहा, ए भैया, अरे राजा मेरा बिकाई नहीं ले। भाई जी तेज है जाता, कहा राजा मेरा बिकाई नहीं ले। अरे बाबा के हाथ में, अरे अम्मा बिगली पंडिता भावना भाई जी। मेरे राजा दोनों के घर गए और मैं पंडितानी के घर बिक गई, नौकरानी बन गई। इसी संसार पर मेरे प्राणनाथ कहीं नौकरी करते हैं भैया। अब जानते हो कौन है? ये मेरे अयोध्या का दुलारा है, मेरे पति के नैनों का तारा है, ये कोई और नहीं है। अंतिम बात पर तो धरती फाट गई दादा, और रानी ने और कलेजे से और लगा लिया अपने बेटे को और चपका लिया। आप बोलते हो मैं चोरी का बच्चा चला रही हूँ। रानी ने जब चौथी आवाज लगाया तो ब्रह्मा का आसन, इंद्र का सिंहासन बोल गया। रानी ने कहा, ए भैया कौन है? जानती हो कौन है? बताओ बताओ। कहली रोहिता ललनवा के, अरे हमारे साप मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है। कहली रोहित ललनवा के, अरे हमारे मेरे बेटे को सांप काट लिया, क्या करूं? बोले अरे पैसा ना पा कैसे देगा खाना वाले भाई जी। आप बिना टैक्स लिए लाश नहीं जलाने दोगे, लेकिन मेरी मजबूरी है कि राजा मेरा बिकाई नहीं ले। हाउ के घर हम बिकली पंडिता भवना वाले बाबूजी। मेरे पास एक रुपया की तो बहुत बात है, एक आना नहीं है। और रोहित ललनवा के, अरे हमारे पैसा ना बा कैसे का खाना वाले बाबूजी। मेरे पास पैसे नहीं है और मैं कहाँ से आपका कफन दूं? और राजा समझ गया, हे सरवर बंजार या भोले, ये काशी विश्वनाथ, अगर परिचय कर लेता हूँ तो स्वस्थ मिट जाएगा। सीने पर हाथ रखा हरिश्चंद्र या भरतानी क्या बोलता है? अंतिम बात सुनिए। बेटे की लाश सामने पड़ी है और रानी सुहागिन होते हुए विधवा के समान पड़ी है और राजा दम बन गया है। ये है धर्म और ये है परीक्षा।
क्या किया? सुनो, राजा के सामने राजा का बेटा है और पत्नी है, अधनंगी है, आधा उघार है, साड़ी फाड़ चुकी है, आधी साड़ी पहनी है, पानी बरस रहा है, सोचो हालत क्या रही होगी। लेकिन हर राजा ने एक बार सोचा अगर मैं परिचय करता हूँ तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो क्या किया राजा? राजा ने कहा बनारसी अंदाज होगा विजय बाबू। क्या कहा? अरे ये कथा मैं जल्दी नहीं करता, बहुत जोर लगता है और अब परेशान हो जाता हूँ, गर्मी बहुत है। लेकिन अपने रामायण जी का निवेदन था कि बाबा यही हो, और पिछले साल हुआ था, मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन भोले बाबा को आवाज लगाता हूँ, अरे बोले भोले बाबा, अरे मोर नदिया के बचाई लाए, भोले बाबा मोर नदिया के बचाई लाए, भोले बाबा मोर नदिया के बचाई लाए, भोले बाबा मोर नदिया के बचाई लाए, तम 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 रूप बचाई लाए, तम 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 रूप बचाई ऐलान किया, आए परवरदिगार, आए विश्वनाथ, आए भोले भंडारी, बेटा मेरा मर चुका है, पत्नी विधवा के समान है और मैं पागल की जिंदगी जी रहा हूँ, एक बार तेरे धरती पर हूँ, करिश्मा दिखा दे। क्या करूँ? काशी में डमरुआ बजाई ना बजाई ना, अरे एक बार काशी में जलना हो, ए भोले बाबा, अरे मेरे लाला के दियाई ना, ये भोले बाबा मेरे लाला के दियाई ना, भोले बाबा मेरे लाला के दियाई ना, भोले बाबा मेरे लाला के दियाई ना, बेटा रास्ते में डमरुआ बजाई ना, बजाई ना, रास्ते में डमरुआ बजाई ना, बजाई ना, रास्ते में डमरुआ बजाई ना, रात को 12 बजे भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं हरिश्चंद्र। आए भोले बाबा, बेटा मेरा सामने पड़ा है जो लाश हो गया है, पत्नी उदास है, मैं क्या करूं? अगर मैं परिचय करता हूं तो सत्य नष्ट हो जाएगा। हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोले, बस ध्यान करते हैं बाबा विश्वनाथ का, और राजा की आंखों में हल्की आंसुओं की बूंद तक करने लगी। राजा ने कहा, औरत, पत्नी नहीं कहा, अरे रानी नहीं कहा, रानी ए औरत कहा, मैं भी मजबूर हूँ अपने धर्म से, बिना तर्क फल लिए मैं तुमको लाश जलाने नहीं दूंगा।
कहा रानी ने क्या करूं भैया, क्या करूं? कहा चिता से अपने बेटे की लाश को उठा लो, अपनी गोद में ले लो। रात को बनारस शहर है, बहुत बड़ा शहर है, और बनारस शहर में जाओ और किसी से 1 रुपया मांग लो। 1 रुपया भी अगर तू अपने बेटे के नाम पर दे दिया, भीख मांग लो, जाओ एक रुपया लेके आ जा और मैं तुझे तुम्हारे बेटे के लाश को जलाने दूंगा। जा। आधी रात है, पानी बरस रहा है, बिजली चमक रही है, कुत्ते बिल्ली सियार और रो रहे हैं, पूरा हवा अपने पेट पर है, सबकी खिड़कियां बंद करने के बाद भी खुल जा रही है। और इस तरह रानी अपने बेटे के लाश को लेकर के और दरवाजे पर दरवाजा पूछती है। 12 बजे रात को अधनंगी औरत बेटे के लाश को लेकर आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाए, बाल भी खड़े हो, तो आप कर्क वाले घर बंद नहीं करोगे, छोड़ के भाग जाओगे, कोई भूतनी है क्या? और रानी सोचा बनारस के घर घर दरवाजे पर जाके कुंडी मारती है और हल्ला करती है, कोई नहीं निकला। बड़ी दूर निकल गई भीख मांगते हुए। किसी मुसलमान शायर ने लिखा है, दोस्तों गीत मिलती है, दीन मिलती है, जिंदगी भी हसीन मिलती है, किंतु सोचो यारो तो बड़े मुश्किल से 2 गज जमीन मिलती है, बड़े मुश्किल से 2 गज जमीन मिलती है। जिंदगी के धर्म नहीं होंगे, कुछ न होने के गम नहीं होंगे, एक रात ऐसी आएगी ये चांदनी होगी, हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, सब रहेगा, हम नहीं होंगे। रानी सोचा एक दरवाजे पर भीख मांगती है, ए भैया मेरा बेटा मर गया है, मुझको 1 रुपया देना है, जरा आप लोग मेरी मदद करोगे, 1 रुपया दे दोगे, मुझे अपने बेटे को घर कफन देना है। और जो दरवाजा खोलता है बंद कर देता है। हाजी नगर वासियों, ये तुम्हारे यहाँ कथा 24 साल से हो रही है। हाजिर नगर में बनारस में तो कोई नहीं दिया रात को रानी को, लेकिन बाहर हाजिर नगर के वासियों भाव प्रधान होता है। माताओं भाइयों, कुर्सी पर आप बैठे हो ही बढ़िया हो। आज रात को 12 बजे ठीक यही समय रहा होगा, रानी से क्या भीख मांग रही है। मैं भी आजमगढ़ से आके आपसे कह रहा हूँ, 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 100 रुपया जो भी पाकिट में है निकाल दो यारो, 5 रुपया भी आप दोगे। मैया 151 रुपया रख रही है, 23 रुपया जो भी आप देख लो लड़के के लिए। कल दिन में 3 बजे से आइएगा, 5 बजे तक है दिन में, और अब खड़ा हो जाइए। हाँ चलिए, जो आपने दिया बहुत है, लेकिन खड़ा हो जाइए, अंतिम बात सुन लीजिए। 100 रुपया। हाँ बोलो। दुर्गा कमेटी फाजिल नगर 501 रुपया। हम क्या करेंगे, आगे लगा दो लोग। ओम प्रकाश बरनवाल जी 51 रुपया। आप सभी लोग कल भंडारे का आनंद लेंगे जय जय। और कथा कल दिन में और कल रात में भी होगी। आप हर वर्ष की रात आप जानते हैं कि पुरानी जो भी व्यवस्था है आज भी